हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है जो हमने बहुत पहले बीच में ब्रेक लगाया था एग्ज़ाम्स की वजह से 4.1, जहां हमने डिजिटल पेमेंट सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। आज तो हमारा नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आप सबने सुना होगा कि इंश्योरेंस सभी लोग करवाते हैं। अब ऐसा क्यों करवाते हैं और इंश्योरेंस होता क्या है? तो इंश्योरेंस एक टेक्निक होती है जिससे एक पर्सन का रिस्क सभी लोगों में बंट जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ जो इसमें ऊपर के पैराग्राफ में थोड़ी बहुत लिखी भी होगी कि हर एक की लाइफ में, हर एक बिजनेस में रिस्क होता है। तो जैसे कि मान लो कि मेरा बिजनेस रिस्क है, जैसे कि आप पहले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं, बिजनेस रिस्क किस किस चीज़ से हो सकता है। मेरे सामान में आग लग गई, जल गया, चोरी हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ये एक ऐसे रिस्क होते हैं। अगर मेरे दिमाग में डर बैठ गया, क्योंकि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। अगर मैं डर के बिज़नेस करूँगा कि लॉस ना हो जाए तो मैं बिज़नेस कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि बिज़नेस करने के लिए एक तरह से माइंड फ्री होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर माइंड डरता रहेगा कि भाई सामान मेरा चोरी ना हो जाए, जल ना जाए, तो उससे इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। डर होना चाहिए इंसान के दिमाग में, लेकिन इतना ज़्यादा भी ना हो कि जो पीछे की सारी चीज़ें वो कुछ छूट जाएँ। डर थोड़ा ही अच्छा रहता है। तो इंसान क्या करता है, एक इंश्योरेंस नाम का एक कॉन्ट्रैक्ट लेता है किसी कंपनी से। कंपनी क्या करती है, कंपनी जो, जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं अपने सामान का इंश्योरेंस करवा रहा हूँ। इंश्योरेंस करवाने का मतलब होता है अपना जो रिस्क है वो मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ किसको? जो इंश्योरेंस कंपनी है। इंश्योरेंस कंपनी मुझसे एक पेमेंट लेगी जिसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। चार्ज को बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब कि एनुअली, सालाना, कुछ भी 3-4 हज़ार या 5 हज़ार जो भी मेरा प्रीमियम बनेगा वो मुझसे लेगी। ये मैं अभी समझाऊंगा भी आगे क्या होता है, आपको थोड़ी ब्रीफ में बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। उसके बदले में अगर उस टाइम पीरियड से पहले, मतलब कि अगर मैंने 5 साल का इंश्योरेंस लिया है, 5 साल के होने से पहले अगर वो मेरा सामान जो जल जाता है, चोरी हो जाता है, जो भी कुछ हो जाता है, तो उसका पूरा जो पैसा नुकसान जो मेरा हुआ होगा वो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पे करेगी। और अगर 5 साल तक ऐसा कुछ नहीं होता है तो 5 साल के एंड में वो कंपनी मुझे पे करेगी। तो इससे क्या होता है, जैसे मतलब कि जैसे 100 मोटरसाइकिल रोड पे चल रही हैं फॉर एग्जांपल, तो सभी का एक्सीडेंट तो होता नहीं है। तो 100 लोगों ने 100 रुपये जमा करा दिए, 10,000 टोटल हो गए, ठीक है। अब एक जो मोटरसाइकिल है वो है 5,000 रुपये की या 2,000 रुपये की, लगा लेके मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। तो अगर किसी का इंश्योरेंस हो गया तो उसे कंपनी ईजिली 2,000 पे कर सकती है 10,000 में से, क्योंकि सबके एक्सीडेंट तो होते नहीं है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि एक कोऑपरेटिव सिस्टम फॉलो करते हैं ये। वैसे ये आगे भी आ जाएगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। इंश्योरेंस एक तरह से एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ की एक पार्टी अपने सारा जो रिस्क है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अदर पार्टी के नाम पे ट्रांसफ़र कर रही है और बदले में एक तरह से एक फीस पे कर रही है, जिसको हम इंश्योरेंस प्रीमियम बोलते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पार्टी है, जो बिजनेसमैन है या जो भी बिजनेस है, या सॉरी जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। दूसरे बिजनेस की जो रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो खुद ले रही है, आइदर एट द एंड ऑफ द फिक्स पीरियड और एट द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, मतलब कि किसी इवेंट के होने पे या उस पीरियड के फिक्स ख़त्म हो जाने पे उसको पेमेंट करेगी। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल आपको नीचे लिखा भी होगा कहीं, कहाँ देख गया पता नहीं चल रहा, कहाँ गया एग्जांपल इसका, हाँ ये रहा। पहले आपको मैं ये बेसिक टर्मिनोलॉजी बताता हूँ, फिर एग्जांपल पे आते हैं। इंश्योरेंस यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी क्या होता है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे एक फिक्स कंसिडरेशन के बदले में, जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं, एक पार्टी दूसरे पार्टी को एक फिक्स अमाउंट पे करने के लिए रेडी हो जाती है, जो कि तब पेमेंट करती है जब कि कोई इवेंट होता है या फिर उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। अब पहले आपको 5 पॉइंट समझा देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगी कि क्या बोल रहा हूँ मैं। इंश्योरर और इंश्योर्ड, ये 2 पार्टीज होती हैं। इंश्योरर वो होता है कि जो इंश्योरेंस करता है, किसी कोई कंपनी जो इंश्योरेंस कर रही है, बदले में एक तरह से रिस्क की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रही है। और इंश्योर्ड वो होता है जिसके बिजनेस में रिस्क होता है, वो अपनी जो रिस्क की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे ट्रांसफ़र कर रहा है। जैसे कि मैं इंश्योर्ड हूँ, अगर मैं इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा हूँ, तो प्रीमियम वो होता है जो मैं एक फ़ीस चार्ज कर रही है इंश्योरेंस कंपनी, जिसके बदले में मेरा जो रिस्क है ट्रांसफ़र हो रहा है। पॉलिसी का मतलब है डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इन विच टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस आर मैंशनड। अब सम एश्योर्ड वो अमाउंट होती है जो मुझे किसी लॉस के केस में या किसी टाइम पीरियड के फिक्स होने खत्म होने के बावजूद में मुझे जो अमाउंट मिलेगी इंश्योरेंस कंपनी से, वो होती है सम एश्योर्ड, जितने रुपए का मेरा इंश्योरेंस होता है। अभी 5 आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगी क्या चीज़ क्या होती है। मिस्टर ए ने अपनी कार इंश्योर कराई जिसकी वैल्यू थी 2.5 लाख रुपए की।
तो 2.5 लाख रुपए यहाँ पे है सम एश्योर्ड कि 2.5 लाख रुपए का इसका इंश्योरेंस हुआ है फ्रॉम द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी शिमला। अब ओरिएंटल कंपनी जो शिमला की है वो है इंश्योरर यहाँ पे, और मिस्टर ए है इंश्योर्ड। यहाँ पे 3 चीज़ें हो गई, सम एश्योर्ड, इंश्योरर और इंश्योर्ड। ठीक है, आगे है एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम इस 3,000 रुपये। अब यहाँ पे प्रीमियम होगा 3,000 रुपये का इंश्योरेंस है। आफ्टर सम डेज द कार मेट विद एन एक्सीडेंट, द एक्सपेंसिस फॉर रिपेयर ऑफ द कार विच आर टू बी पेड अमाउंट टू 15,000 रुपीज़। कार का एक्सीडेंट हो गया कुछ दिन के बाद में और उसे रिपेयर के चार्जेस लगे 15,000 रुपये। तो 15,000 जो रुपये हैं वो कंपनी पे कर रही है इंश्योरर को, इंश्योर्ड को। तो इसमें क्या पता चलता है कि जो ये पॉलिसी बनाई गई इसे मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी, मिस्टर ए यहाँ पे इंश्योर्ड है, 3,000 यहाँ पे प्रीमियम है, 2.5 लाख रुपए यहाँ पे सम एश्योर्ड है और 15,000 उस तरह से 2.5 लाख में से थोड़ा जो हमारा लॉस हुआ है वो हमें मिल रहा है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इंश्योरेंस को क्लियर हो जाएगा इससे। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे है हमारा टॉपिक इंश्योरेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स। टोटल 10 पॉइंट्स हैं, इजी पॉइंट्स हैं। अगर ये आपको समझ में आ रहा था तो आगे आपको इजी रहेगा। पहला पॉइंट मतलब इससे आपको समझ में आ जाएगा ब्रीफली कि इंश्योरेंस होता क्या है। पहला इसमें पॉइंट है 2 पार्टीज। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 पार्टी मैंडेटरी होती हैं, एक इंश्योरर और एक इंश्योर्ड, जो कि अपना एक पार्टी वो होती है जो अपना रिस्क ट्रांसफर कर रहा है और एक पार्टी वो होती है जो रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। फॉर एनी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट देयर आर ऑलवेज 2 पार्टीज, वन हुज इंश्योरेंस इज डन एंड इज नोन एज इंश्योर्ड, जिसका इंश्योरेंस हुआ है, और अदर हु डज द इंश्योरेंस इज नोन एज इंश्योरर। एक वो जो इंश्योरेंस ले रहा है, एक इंश्योरेंस जो वो कर रहा है किसी बिजनेस का रिस्क कवर कर रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का क्या मतलब होता है कि इंश्योर्ड और इंश्योरर को पूरी की पूरी डिटेल्स, हर छोटी से छोटी डिटेल्स एक दूसरे के साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर इसे इंश्योर्ड है, अगर उसका अपना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है तो उसे बताना पड़ेगा कि अगर उसे कोई किडनी फेल तो नहीं है, कोई मलेरिया टीबी वगैरह कोई बीमारी तो नहीं है उसे, क्योंकि अगर वो बात छिपाता है तो वो एक तरह से रिफंड नहीं उसको मिल पाएगा, क्लेम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल है वो एक तरह से डिग्निफाई हो जाएगा, उससे डिनाई हो जाएगा कि ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो पाएगा इसका, क्योंकि इंश्योरेंस जो होता है एक तरह से एटमोस्ट गुड फेथ पे ही हो सकता है। तो इंश्योर्ड को भी और इंश्योरर को भी सारी डिटेल्स उसमें देनी चाहिए अपने कॉन्ट्रैक्ट में। इंश्योर्ड भी बताएगा कि उसकी सारी जो पॉलिसीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है सारी डिस्क्लोज करेगा, और साथ के साथ इंश्योरर भी अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड सारी डिस्क्लोज करेगा। इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं एटमोस्ट गुड फेथ। फिर नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिस्टम। अब कोऑपरेटिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे आपको बताया था मैंने कि भाई 100 लोग हैं, 100 लोगों की हर रोज़ ही सभी का एक्सीडेंट नहीं होता है, तो उस केस में क्या करती है कंपनी, क्या करती है कंपनी बिजनेस कैसे करती है। आपको लगेगा भी कंपनी ने 3,000 लिए और 15,000 पे कर दिए, 2.5 लाख रुपए पे करने हैं कंपनी ने। पिछले एग्जाम्पल में जैसे मैंने आपको बताया, तो कंपनी ऐसा करेगी ही क्यों। अब कंपनी ऐसा क्यों करती है कि क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, बिजनेस होता है कोऑपरेटिव सिस्टम में बेस होता है। अब जैसे मैं हूँ इंश्योर्ड हूँ, अब मेरे ऐसे लाखों लोग करोड़ों लोग और भी इंश्योर्ड हैं, लेकिन जिनका लॉस नहीं होता है हर बार, तो वो क्या करते हैं एक तरह से वो इस कोऑपरेटिव सिस्टम के मेंबर्स बन जाते हैं। तो वो सभी अपना अपना जो पैसा है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा फंड बन जाता है, और जिसको लॉस होता है उसको पे कर दिया जाता है। अब जैसे मान लो कि 10,000 लोग हैं, सभी यार छोटा लेके चलते हैं, 1,000 लोग हैं और सभी 100 रुपये जमा करा रहे हैं, टोटल 1 लाख रुपये हो गया। किसी को लॉस हुआ 5,000 रुपये का। अब 1 लाख में से 5,000 देना क्या नुकसान की बात है, किसी को कोई नुकसान की बात है ही नहीं। और कंपनी उसको क्या करेगी, कहीं इन्वेस्ट कर लेगी, कहीं म्यूचुअल फंड में या शेयर्स में, सिक्योरिटीज़ में, जहाँ पे वो अर्न कर लेगी। 1 लाख का वो अगर चाहे उन्होंने 10,000 ही कमाया, तो बाकी तो दूसरों के पैसे से खुद कमा रहे हैं, उनका कुछ जा ही नहीं रहा है। तो ये होता है कोऑपरेटिव सिस्टम, जबकि एक बहुत सारे लोग पैसा जमा कराते हैं और एक बड़ा फंड बन जाता है और जिसको लॉस होता है उसका कवर कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क। इंश्योरेंस क्या करता है, जो एक्सपेक्टेड रिस्क होता है उससे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारे। जैसे हमें लगता है कि भाई हमारे सामान को आग लग सकती है या चोरी हो सकता है, हमारा ये है एक्सपेक्टेड रिस्क है हमारा, तो उसके बदले में मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है कि अगर हमारा चोरी भी हो गया, जल भी गया, तो हमें हमारा नुकसान नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस। अब एक्सपेक्टेड लॉस कैसे कैसे हो सकता है, इंश्योरेंस एक तरह से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क होती है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में। मतलब कि जैसे इंश्योर्ड है वो अपने रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरर के नाम पे ट्रांसफ़र कर रहा है, तो जो लॉस होगा वो इंश्योरर का होगा, इंश्योर्ड का नहीं होगा, क्योंकि इंश्योर्ड को इंश्योरर जो है पैसे पे कर देगा, उसका लॉस जो है कवर कर लेगा।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेमेंट ऑफ प्रीमियम। अब प्रीमियम जैसे मैंने को बताया था कि क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी एक अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है किसी भी बिजनेस की जो रिस्क कवर कर रही है, उसके बदले में एक फीस चार्ज करती है जिसे हम बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, एक पहला है लाइफ इंश्योरेंस, अगला है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ में तो नॉर्मली ह्यूमन लाइफ का होता है, और जनरल इंश्योरेंस में कौन कौन सा होता है, जैसे फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस। फायर में क्या होता है कि कोई सामान जल जाए, तो अगर मान लो कि मेरा सामान है चोरी हो गया और मैंने फायर इंश्योरेंस करा रखा है तो मुझे क्लेम नहीं मिलेगा। उसके लिए थेफ्ट इंश्योरेंस अलग है। अगर थेफ्ट का इंश्योरेंस मैंने करा रखा है और सामान मेरा जल गया तो भी मुझे क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ी बहुत माइन्यूटली चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, भी आगे आप क्लियर हो जाएंगी। एक होता है मरीन इंश्योरेंस। मरीन का मतलब जैसे समुद्र होता है, समुद्र में सामान अगर हमारा डूब जाता है जहाज के साथ में तो उसका इंश्योरेंस होता है। दो तरह के मेनली इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी वैसे कल से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी इंश्योरेंस का, वो फॉलो किया रहता है जब कोई इवेंट सर्टेनली हैपन होता है। मान लो किसी की डेथ की, जैसे किसी की डेथ हो जाना, सामान चोरी हो जाना, सामान जल जाना, नुकसान हो जाना, वो एक तरह से हैपनिंग ऑफ इवेंट है। तो इंश्योरेंस ऑफ सम, इन केस ऑफ इंश्योरेंस ऑफ सम प्रॉपर्टी, डैमेज of the property will be happening of the event, while in case of life insurance, death of insured before a certain age or insured living even after the certain age are both considered as happening of the event। मान लो कि मैंने ये इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, अगर मैं 75 साल तक अगर मर गया तो मुझे पैसा मिल जाएगा, या 75 साल से पहले अगर मर गया मैं तो मेरे नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा, जो भी पॉलिसी की अमाउंट रहेगी, समय छोड़ रहेगा। और अगर 75 साल के बाद भी नहीं मरा तो भी मुझे 75 साल के होते ही वो पैसा मिल जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं हैपनिंग ऑफ इवेंट। जिसके रिस्क के लिए मैंने पॉलिसी ली है, उस इवेंट का हो जाना होता है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। लाइफ इंश्योरेंस में दोनों ही एलिमेंट्स होते हैं, सिक्योरिटी भी होती है, इन्वेस्टमेंट भी होती है। अब दोनों कैसे होती हैं, जैसे मतलब कि मुझे खतरा लग रहा है कि मेरा सामान चोरी हो सकता है, तो मेरा रिस्क कवर हो गया, मुझे सिक्योरिटी मिल गई। अगर जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैंने लाइफ इंश्योरेंस लिया है और मान लो कि मुझे लगता है कि शायद मैं इतना ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा, तो मैंने अपनी सिक्योरिटी रख ली। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी जो फैमिली है वो सर्वाइव कर पाएगी, उनको पैसे मिल जाएंगे। मेरे मरने के बाद में अगर मैं कुछ कमा सकता था तो वो मुझे मिल जाएंगे, सिक्योरिटी मिल गई। अगर मैं ज़िंदा भी रहता हूँ तो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्यों है, अगर मैं नहीं भी मरता हूँ तो मेरे एक तरह से जो पैसा लगा हुआ है उसके ऊपर मुझे रिटर्न भी मिलता ही है। ऐसा नहीं कि मुझे 5 लाख जमा कराया तो मुझे 5 लाख ही मिलता है, कुछ ना कुछ उस पर मुझे रिटर्न भी मिलती है। तो ये सिर्फ पॉसिबल है लाइफ इंश्योरेंस में ही। जनरल इंश्योरेंस में क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, उसमें सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस एलिमेंट होता है। लाइफ इंश्योरेंस में ही दोनों एलिमेंट्स हो सकते हैं। फिर हमारा आज का लास्ट पॉइंट है, ये है ओनरशिप नॉट कंपल्सरी। कई बार अगर आपके माइंड में ये आ रहा हो कि अगर मेरे किसी चीज़ का ओनर हूँ तो ही इंश्योरेंस करा सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। आपके ओनरशिप होना ज़रूरी नहीं है अगर आप किसी का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को भारी अमाउंट का लोन दे दिया, 5 करोड़ का अगर आपने लोन दे दिया है उसको, तो आप उसका इंश्योरेंस करा रहे हैं जिससे अगर वो मर भी जाए तो उससे भी आपको आपका पैसा जो है मिल सके। लेकिन आप उस पर्सन पे आपकी कोई ओनरशिप नहीं है, आपका कोई रिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उस केस में आप उसका इंश्योरेंस करा सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल भी लिखा हुआ है, ये सेम एग्जांपल लिखा हुआ है, इंश्योरेंस कैन बी टेकन फॉर प्रॉपर्टी विच हैज़ बीन टेकन एज सिक्योरिटी बाय द लेंडर फ्रॉम द बोरोवर हु हैज़ बोरोड सम मनी। लेंडर कैन इंश्योर द लाइफ ऑफ हिज डेटर। मतलब कि जैसे कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी है किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन के पास में, उसके अगेंस्ट में लोन लिया है, तो वो जो लेंडर है जिसने लोन दिया है, पैसा उधार दिया है, वो उस सिक्योरिटी का इंश्योरेंस करा सकता है कि अगर उसे प्रॉपर्टी को कुछ हो जाता है तो उसको उसका सारा पैसा मिल जाए, उसे लॉस ना हो। तो इसमें क्या पॉइंट शो हो रहा है कि जो लेंडर है उसकी ओनरशिप नहीं है उस प्रॉपर्टी पे, वो सिर्फ एक तरह से मॉर्गेज होल्डर है, उसके पास सिर्फ गिरवी रखी हुई है, वो ओनर नहीं है उसका। लेकिन उसके बाद भी वो इंश्योरेंस करा रहा है कि उसका लॉस जो है कवर हो सके, उसका रिस्क कवर हो सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंश्योरेंस क्या होता है। यहाँ पे एक पार्टी, जैसे बिजनेस है, कोई भी सिंगल इंडिविजुअल हो सकता है, वो अपना रिस्क है, जो एक्सपेक्टेड रिस्क है, वो अपना रिस्क जो है दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र कर रही है, जिसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी।
बदले में इंश्योरेंस कंपनी हमसे एक अमाउंट चार्ज करती है जिसे हम बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, और हमें वो अमाउंट पे कर देती है जिसकी हमने पॉलिसी ली है, जितने अमाउंट की हमने पॉलिसी ली है। अगर कोई हैपनिंग ऑफ एन इवेंट होता है, फॉर एग्जांपल कोई लॉस हो जाता है या कोई सर्टेन एज आ जाती है अगर लाइफ इंश्योरेंस के केस में, तो हमें वो पैसा वापस मिल जाता है सम एश्योर्ड का जो होता है। 2 टाइप्स के इंश्योरेंस हमने पढ़े, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, फिर कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में, थोड़ा आगे पढ़ेंगे। वैसे ये मैं आज ही करा देता हूँ, ईजी रहेगा, छोटा सी टॉपिक है। आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। अब 2 टाइप्स के मैंने इंश्योरेंस आपको बताया कि क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट और मरीन इंश्योरेंस। इसमें आ गया मरीन भी आ गया, इसमें यहाँ पे एक्सीडेंट इंश्योरेंस दे रखा था। अब इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस बिजनेस जो एग्जिस्टेंस में आया था, दो ही टाइप के इंश्योरेंस थे। पहला था लाइफ इंश्योरेंस, एक प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मतलब कि लैंड बिल्डिंग का इंश्योरेंस होना। लेकिन नाउ डेज इंश्योरेंस एक तरह से ऐसा पॉपुलर मीडियम बन चुका है जिससे कि अपना जो रिस्क है हम उसे एलिमिनेट या मिनिमाइज कर सकते हैं। दोनों के बीच में काफ़ी गैप है। एलिमिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना, और मिनिमाइज का मतलब होता है कम करना। तो काफ़ी नए इंश्योरेंस मतलब कि इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कि लता मंगेशकर ने अपनी वॉइस का इंश्योरेंस कराया था, सचिन तेंदुलकर अपने हाथों का इंश्योरेंस करा सकता है, बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट का इंश्योरेंस करा सकता है, या हम अपनी गाड़ी का, स्कूटर का, मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस करा सकते हैं। डांसर अपने पैरों का इंश्योरेंस करा सकता है, क्योंकि डांसर के लिए पैर की जो वैल्यू है उतनी उसके नाक की नहीं है। जैसे उस सेम ही चीज़ सचिन तेंदुलकर के लिए जितनी वैल्यू उसके हाथों की थी उतनी वैल्यू उसके लिए बालों की नहीं है। तो हर एक पर्सन की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, उसके लिए वो इंश्योरेंस करा सकता है। जैसे कि अब कहा जाता है, जैसे अदनान सामी आपने सुना ही होगा, एक सिंगर है लेकिन वो वर्ल्ड फास्टेस्ट पियानो प्लेयर है, तो उसकी उंगलियों का इंश्योरेंस भी बहुत ज़्यादा है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो मेनली 2 टाइप्स हैं इंश्योरेंस के, वो है लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है जब हम किसी अपनी ह्यूमन लाइफ के बदले का एक्सचेंज में इंश्योरेंस करा रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है कि पर्सन जो है अपने लाइफ का इंश्योरेंस करा रहा है कि अगर उसकी लाइफ चली जाती है, मतलब कि मर जाता है वो, तो उसके बदले, या फिर उसके किसी बॉडी पार्ट का लॉस हो जाता है, जैसे किसी हाथ कट गया, पैर कट गया, तो उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी उसे पे करती है। हर इंश्योर्ड पर्सन को एक प्रीमियम अमाउंट पे करना होता है जो कि बढ़ता रहता है धीरे धीरे, एक्यूमुलेटिंग का मतलब बढ़ता रहता है। आइदर एट द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी और एट द इंश्योरर्स डेथ, ही और हिज नॉमिनी गेट्स द एक्यूमुलेटेड मनी। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि मैं इसको समझा रहा था एग्जाम्पल लेके, मान लो कि मैं एक पर्सन हूँ, इंश्योर्ड हूँ, और मुझे लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, या मरने वाला नहीं, मतलब कि मुझे रिस्क है कि मैं अगर मर गया तो किसी का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। तो मैं इंश्योरेंस करा रहा हूँ और हर साल मैं प्रीमियम पे करता रहूँगा उस कंपनी को। वो कंपनी क्या करेगी, अगर मैं किसी केस में मर जाता हूँ या फिर सर्टेन एज को अचीव कर लेता हूँ, तो उस केस में मुझे या मेरे नॉमिनी को, नॉमिनी का मतलब है जो मेरा वारिस होगा, जो मेरे बाद में जिसे पैसा वो मिलेगा, उसको सारा एक्यूमुलेटेड मनी, जो इकट्ठा हुआ पैसा है, वो सारा उसे मिल जाएगा। अगर उस इंश्योर्ड ने अपना कोई बॉडी का पार्ट खोया है या किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी मिसहैप की वजह से, तो उससे प्री डिटरमाइंड अमाउंट मिल जाएगा जो इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा होता है, उसे पूरा पैसा नहीं मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं जनरल इंश्योरेंस के बारे में। जनरल इंश्योरेंस वो होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स का इंश्योरेंस हम करवाते हैं, जैसे मोटर्स का हो गया, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल, बिल्डिंग वगैरह का जो होता है वो जनरल इंश्योरेंस में आता है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदर देन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइक थेफ्ट इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस। अब ये इनका किन का हो सकता है, जैसे कि कार का है, स्टॉक का है, बिल्डिंग, स्कूटर, टीवी, हाउस, ज्वेलरीज, इनका हम करा सकते हैं इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस, क्योंकि इनकी कोई लाइफ तो होती ही नहीं है। अब इससे पहला पॉइंट है फायर इंश्योरेंस का। फायर का मतलब आपको पता ही कि आग होती है, कुछ सामान जल भी जाता है हमारा, जैसे पटाखू फैक्ट्री में आग लग गई, मशीन जल गई, इतना जल गया सामान, वो ख़त्म बस। फायर इंश्योरेंस जो है एक तरह से हमारे इसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि अगर हमारा सामान जल जाए तो उसके अगेंस्ट में, अगर हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है आग की वजह से, तो इंश्योर्ड को पूरा पैसा मिल जाएगा जो भी उसका नुकसान हुआ होगा इंश्योरेंस कंपनी से। अगर कोई ऐसा इवेंट नहीं होता है तो इंश्योर्ड को कुछ भी नहीं मिलेगा। फॉर सच सर्विस इंश्योरेंस कंपनी चार्जेस सम प्रीमियम, सच प्रोवाइड ओनली सेफ्टी फैक्टर, नो इन्वेस्टमेंट फैक्टर इज प्रेजेंट इन दिस पॉलिसी। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफ इंश्योरेंस में ही ऐसा हो सकता है
कि सिक्योरिटी भी होती है और इन्वेस्टमेंट एलिमेंट दोनों ही होते हैं। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में सिर्फ सिक्योरिटी होती है, इन्वेस्टमेंट एलिमेंट नहीं होता है। अगर आपका सामान जलता नहीं है और 3 साल की पॉलिसी है तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ रिस्क कवर हो रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे थेफ्ट इंश्योरेंस। थेफ्ट का मतलब चोरी होना, थीफ जो होता है उससे वर्ड बना है, सेकेंड फॉर्म है थीफ की। थेफ्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड्स इंश्योरेंस अगेंस्ट थेफ्ट। इंश्योरेंस कंपनी पेज द इंश्योर्ड द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज कंपनसेशन इफ द प्रॉपर्टी इज स्टोलन। अगर कुछ सामान हमारा चोरी हो जाता है तो उसके बदले में हमें कंपनी पे करती है। अगर हमारा कुछ चोरी नहीं होता है तो हमें कंपनी कुछ भी पे नहीं करेगी। फिर हमारा लास्ट पॉइंट आता है मरीन इंश्योरेंस। जैसे हमने बताया कि समुद्र का होता है। फॉरेन बिजनेस जैसे आपको पता है कि जैसे इंटरनेशनल बिजनेस आपको पता ही है कि विद इन द वर्ल्ड होता है, कंट्री की बाउंड्री से बाहर जाके। फॉरेन बिजनेस इज डन मेनली थ्रू द सी वे। सी वे का मतलब है समुद्र से, समुद्री जहाज से सामान आता जाता रहता है, क्योंकि जो हवाई जहाज होते हैं उसमें भारी सामान आ जा नहीं सकता है। तो जैसे टन वगैरह है, 15,000 टन, 20,000 टन, ये सामान समुद्री जहाज़ों में आ जा सकता है, ईजिली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। लेकिन वो इनसिक्योर है, समुद्र में तूफान आते रहते हैं, कुछ सामान डूब भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, डूब सकता है। अगर कोई शिप जो है मिसहैप फेस करता है और नुकसान हो जाता है करोड़ों रुपए का, तो उस केस में मरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस फैसिलिटी इन सम केसेस के अगेंस्ट में। एक तरह से वो सेफ्टी फैक्टर प्रोवाइड कर रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट इसमें भी नहीं है, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में ही वो फैक्टर है, सिक्योरिटी का भी और इन्वेस्टमेंट का भी। तो मरीन इंश्योरेंस में क्या होता है कि हमारा सामान कोई दूसरे देश से आ जा रहा है समुद्र के रास्ते से, और बीच में कोई शिप को, हमारे जो शिप्स होते हैं उसको मिसहैप की वजह से कोई डूब जाता है, हमारा सामान ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें वो डैमेज जो है उसके बदले में क्लेम पे करेगी, जो भी हमारा लॉस हुआ होगा। अगर नहीं होता तो हमारा पैसा गया, हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंश्योर्ड को लगता है कि भाई उसे कुछ नुकसान हो रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम भरने की वजह से, तो वो खुद का नुकसान करते हैं। क्योंकि ये आपको वैसे कल पॉइंट समझ में आ जाएगा जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ेंगे, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस का ही है, जिसमें शायद 8 प्रिंसिपल्स हैं इसमें। 1 2 हाँ, इसमें 8 प्रिंसिपल्स ही हैं। आपको इसमें क्लियर हो जाएगा कि मैंने ये क्यों कहा कि इंश्योर्ड अपना लॉस नहीं करना चाहेगा। तो ये थे हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने पढ़ा है इंश्योरेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। थैंक यू।